हमारे साथ बीजेपी नेता मंगल प्रभात लोढ़ा हैं। सर, एक रिसर्च सामने आई है, मुंबई यूनिवर्सिटी में ये रिसर्च हुई है। ऐसा कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बांग्लादेशी रोहिंग्या मुंबई महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से मुंबई की डेमोग्राफी स्पेशली चेंज हो रही है और इसमें बदलाव आ रहे हैं और धीरे धीरे हिंदुओं की संख्या घट रही है। आपका क्या कहना होगा इस पूरी रिसर्च पर? सबको मालूम है, पर अब नई सरकार के आने के बाद में इस पर कार्रवाई शुरू हुई है। कुछ राजनीतिक दलों ने, राजनीतिक नेताओं ने अपने वोट बैंक की राजनीति के अंदर मुंबई को बर्बाद करने का बीड़ा उठाया था, पर वो सफल नहीं हो पाएंगे। एक उदाहरण के लिए मलाड मालवण में 2010 के अंदर जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, उस समय एक जाति विशेष की संख्या वोटिंग परसेंटेज 17 था। 10 वर्षों के अंदर वो बढ़कर 32% हो गया। ये क्या है? ये आंखें खोलने वाली घटना है। जागो, सोचो और समाज को, अकेले को सरकार के भरोसे न छोड़कर समाज को भी आगे आना चाहिए, तभी मुंबई को हम बचा के रख सकेंगे। मराठी मानुस बाहर नहीं जाए पा, उल्टा इनके कार्यकाल में जो मराठी मानुस मुंबई के बाहर गया है, एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से, उनके डिपार्टमेंट के माध्यम से अब नए नए इमारतें हम प्रोजेक्ट दे रहे और लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ घर भी दे रहे। साथ में मुंबई से गया हुआ मराठी मानुस मुंबई में वापस लाने का पवित्र काम महायुति सरकार कर रही है। और इस वक्त हम लोग भावनिक आह्वान नहीं, बल्कि इस वक्त हम लोग विकास के नाम पर मत मांगेंगे, विकास के नाम पे वोट मांगेगा और महायुति की सत्ता इस मुंबई महानगर पालिका में आएगी और मराठी मानुस ही इस मुंबई का महापौर बनेगा। कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं? देखिए वो अभी इलेक्शन होता है, इलेक्शन में तो वो कौन किसके साथ है वो बाद में तय होता है, मगर हमें कुछ नहीं फर्क पड़ेगा क्योंकि विकास के नाम पे हम लोगों को वोट मांगेंगे। हुए हैं, ग्राम विकास का भी निर्णय हुआ है, नगर विकास के भी हुए हैं, अनेक निर्णय, उसकी कॉपी आपको मिलेगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है कि आज लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे जी, इनका स्मारक धाराशिव शहर में हम कर रहे हैं। धाराशिव नगर पालिका ने इसके लिए जगह मांगी थी, तो आज बिना शुल्क, एक भी पैसा न लेते हुए सरकार की ज़मीन, 1 एकड़ ज़मीन, हमारे महसूल की ज़मीन, हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ज़मीन, गवर्नमेंट की ज़मीन हमने आज नगर पालिका को दी है, ताकि लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे जी का भव्य पुतला धाराशिव में बने और धाराशिव में लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे जी की प्रेरणा लेने के लिए लोग वहाँ पर आए। ऐसा हमने स्मारक बनाने के लिए आज एक पैसा भी न लेते हुए नगर पालिका को फ्री में जगह दे दी है। देखिए, जब पाव के नीचे की जमीन खसक गई है, नगर पालिका चुनाव में आप इतने से हो गए, किंचित हो गए, 8 पे आ गए, 288 में केवल 8, उद्धव जी। यही परिस्थिति मुंबई में होने वाली है, इसलिए उन्होंने ये रास्ता पकड़ा है। तो उनको, उनका रास्ता, शुभेच्छा है हमारा उनके लिए, उनको बधाई है ये रास्ते के लिए। लेकिन मुंबई की जनता डेवलपमेंट के लिए वोट देगी। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने विकसित मुंबई का संकल्प किया है और एक इंटरनेशनल शहर करके मॉडल बनाया है। वो मॉडल जनता के सामने हम पेश करेंगे और वहाँ पर हमारा जो मैनिफेस्टो होगा, कॉरपोरेशन का मैनिफेस्टो जो होगा चुनाव का, वो मैनिफेस्टो ही चुनाव जिताएगा। हम इंटरनेशनल सिटी बनना चाहते हैं मुंबई को। मुंबई बदल रही है और जनता को मुंबई को बदलते हुए देखना है, विकसित मुंबई देखनी है। इसलिए भावनात्मक वोट नहीं मिलेंगे, ठाकरे बंधु एक आ गए तो वोट मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जनता ऐसा वोट नहीं देगी, भावना पे वोट नहीं देगी। लोग, जनता जैसा महाराष्ट्र में विकास के लिए वोट दिया है, उसी आधार पे मुंबई में विकास के आधार पे वोट मिलेगा। उनके पास मुंबई में लड़ने लायक सीटें ही नहीं है, पूरी सीट नहीं लड़ पाएंगे। मुंबई की जितनी सीटें हैं कारपोरेशन की, उतना भी लड़ नहीं पाएंगे। सीटें ही नहीं तो क्या युति करेंगे? भाई चुनाव लड़ने के लोग तो चाहिए, कार्यकर्ता ही नहीं है। आपको देने पड़ेंगे 1-2 कार्यकर्ता। मुंबई यूनिवर्सिटी की रिसर्च सामने आई है। ऐसा कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है मुंबई में, मुंबई की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। आपकी सरकार ने बहुत सारे एक्शन लिए हैं अवैध बांग्लादेशियों पर। एक तरह से कहा जा रहा है कि हिंदुओं की संख्या मुंबई में कम हो रही है, तो इस पूरे प्रकरण में आपका क्या पक्ष है? बांग्लादेशी जो मुंबई और महाराष्ट्र में घुसपैठ करके बैठे हैं,
उनको पूरी इस मुंबई से और महाराष्ट्र से निकालने का प्लान देवेंद्र फडणवीस जी ने किया है, कर रहे हैं। गृह खाता, होम डिपार्टमेंट काम कर रहा है, सेंट्रल का हमारा डिपार्टमेंट काम कर रहा है। हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट जितना भी झूठे प्रमाण पत्र लिए है, आधार कार्ड बोगस बनाकर यहाँ जन्म हुआ ये हमने सारे जन्म प्रमाण पत्र रद्द कर दिए। हमने सारा होटल लिस्ट में उनका नाम एसआईआर में होटल लिस्ट में उनका नाम कम होना चाहिए, ये भी हमने डिमांड की है कि एसआईआर में गलत नाम आया, यानी होटल लिस्ट में गलत नाम है, वो भी हमने बोला है।